हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। जो महाभारत घटना हुई थी, इसमें हरियाणा से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आज हम वो कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शांतनु से। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे हस्तिनापुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। उसका विवाह जो हुआ था वो गंगा से हुआ था, जिससे उनका देवव्रत नाम का पुत्र हुआ था। शांतनु का दूसरा विवाह जो है निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। यानी शांतनु के दो विवाह हुए थे। पहला किसके साथ हुआ? गंगा के साथ। दूसरा किसके साथ हुआ? सत्यवती के साथ। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र होते हैं। गंगा के दो पुत्र हुए थे, वे 8 पुत्र हुए थे और 8वां पुत्र देवव्रत था। ठीक है, जो बाद में जाके भीष्म पितामह बने थे। ठीक है, यानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। आगे है, शांतनु राजा ने गंगा से शादी की थी। गंगा ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि आप मेरे को कभी कोई काम के लिए रोकोगे नहीं। ठीक है, राजा शांतनु ने शादी कर ली और राजा शांतनु के लगातार 7 पुत्र गंगा में बहा दिए। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया देवव्रत। क्या रखा गया? देवव्रत रखा गया। उसको गंगा में बहाने के लिए शांतनु ने रोक दिया था। गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी और देवव्रत को साथ ले गई थी। उसका जो पालन पोषण है वो कौन करता है? उसका पालन पोषण फिर राजा शांतनु के पास आगे देखो, पालन पोषण जो फिर है राजा शांतनु के पास छोड़ के गई थी। देवव्रत का नाम जो है भीष्म पितामह रखा गया था। आगे देखो क्या बोल रखा है इसने। फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली। जब जो देवव्रत है वो बड़ा हो गया, उसके बाद जो शांतनु है वो सत्यवती से शादी कर लेता है। उसके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र विचित्रवीर्य। देखो यही बात ऊपर लिख रखी थी और ये नीचे लिख रखी है। ठीक है, शांतनु का दूसरा पुत्र जो था चित्रांगद ने गंधारों पर आक्रमण किया था और उनको हरा दिया था। किसने आक्रमण किया? चित्रांगद ने आक्रमण किया। और किसको हराया? गंधारों को हराया। ठीक है, आगे है, विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र माना जाता है कि जन्म से ही अंधे होने के कारण गद्दी पर पांडु को बिठाया गया। यानी जो शांतनु है वो क्या करता है विचित्रवीर्य वो करता है, धृतराष्ट्र अंधा होता है तो वो पांडु को गद्दी पर बैठा देता है। फिर क्या होता है, धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हो जाती है। जो धृतराष्ट्र है यानी बड़ा पुत्र है वो क्या करता है, वो उसकी शादी करा दी जाती है। किसके साथ? गांधारी के साथ। और गांधारी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है। किस कारण? कि जो उनके पति हैं यानी जो उसके पति देव हैं वे भी जन्म से ही अंधे थे, इसलिए वह अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है। आगे क्या होता है इसमें वो देखो। पांडु की शादी कुंती व माद्री से हुई थी। यानी पांडु की जो पत्नियां थी वो 2 थी। कौन कौन? कुंती और माद्री। आगे है, कौरवों की माता का नाम गंधारी था तथा इसने अपनी आंखें से दो बार पट्टी खोली थी। जो गांधारी थी उसने अपनी आंखों से 2 बार पट्टी खोली थी। और कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। क्या नाम था उसकी बहनों का नाम? यानी जो कौरव थे, जो दुर्योधन था उसकी बहन का क्या नाम था? दुर्योधन, दुशासन, उनकी बहनों का नाम था दुशाला। ठीक है, वह महर्षि व्यास की सेवा करती थी। वो किसकी सेवा करती थी? महर्षि वेदव्यास की। आगे है, गांधारी ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। कुंती के 2 पुत्र हुए, सूर्य पुत्र कर्ण, कुंती देव के धर्मराज का पुत्र। कुंती के पुत्र कुंती देव ने धर्मराज की पूजा की थी, जिससे युधिष्ठिर पैदा हुआ। युधिष्ठिर का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर जो था उसका वो बड़ा पुत्र था। वायुदेव की पूजा की तो भीम ने जन्म लिया, वह दूसरे नंबर का पुत्र था। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की तो अर्जुन का जन्म हुआ। ठीक है, आगे जो छोटा पुत्र था अर्जुन वो। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना राजपाट खो दिया था। 5 पांडव थे। कौन कौन? देखो, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कर्ण का पालन पोषण जो है राधा या अधिरथ ने किया था। हम उसको राधा भी बोल देते हैं और अधिरथ भी बोल देते हैं। ठीक है,
द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों के गुरु थे। अब ये बात आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि द्रोणाचार्य जो थे वो किन के गुरु थे, तो कौरवों और पांडव दोनों के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर का नाम रखा गया है, जिसे द्रोण नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। आगे क्या है, द्रोणाचार्य के सहपाठी पांचाल नरेश द्रुपद थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान में दिया था। इंद्र ने कर्ण से कुंडल व कवच मांगा था। महाभारत युद्ध के विशेष पात्र अर्जुन व दुर्योधन हैं। इसी काल में कौरव और पांडवों के बीच प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने किया था, जो माना जाता है कि लेखन जो कार्यकर्ता थे वह श्री गणेश जी ने किया था। और वेद व्यास जी का पूरा नाम जो था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। और वेद व्यास की माता का नाम सत्यावती थी और पिता जो परमाश्वर ऋषि थे। महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता माना जाता है। उस समय में 8800 श्लोक थे, लेकिन 1 लाख से अधिक श्लोक होने के बाद इसे महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत में अध्याय या पर्व कितने हैं, 18 हैं। इसमें से छठा पर्व जो है विषम पर्व है और इस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। आगे है महाभारत का युद्ध जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध जो है 680 के अनुसार 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और महाभारत में हरियाणा को बहुत ध्यान रखा गया है। इस काल में कृषि युग की शुरुआत होती है और महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र जो परीक्षित था, परीक्षित का पुत्र कौन हुआ, जन्मेजय हुआ। और राजा परीक्षित की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी, यानी दिल्ली थी। और दूसरी राजधानी क्या थी उसकी, असंध करनाल थी। आगे है, प्राचीन कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया था। उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि आपकी 7वें दिन श्राप के काटने से यानी आपकी मृत्यु हो जाएगी। आगे है, तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया था। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागवंश में लड़ाई में परीक्षित की मृत्यु हो गई थी और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने क्या किया था, जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया था, जिसमें सांप आकर गिरने लगे थे और प्रार्थना करने लगे थे कि यह जमीन सफेदो जींद में स्थित है। ठीक है। जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला को राजधानी बनाई थी और जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मणों से युद्ध में हो गई थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण जी ने ज्योतिषर नामक स्थान पर क्या दिया था, उपदेश दिया था। और अर्जुन के सारथी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। ठीक है। आगे है, अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था वो बरगद के पेड़ के नीचे गीता को उपदेश दिया गया था। और बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। अर्जुन के सारथी जो भगवान श्री कृष्ण ही थे और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह रचा गया था। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी, गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। ध्यान रखना क्वेश्चन को। 13वें दिन युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारा गया था और अभिमन्यु अकेला नहीं मरा था, ये अकेला वीरगति को नहीं प्राप्त हुआ था। इसके ऊपर 8 से 9 जो महायोद्धा थे उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया था तथा जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया था वह स्थान अमीन गांव में है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। युद्ध का वर्तमान युद्ध का जो वर्णन है वो धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था और गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम जो था वो अश्वत्थामा था। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था। शकुनी कौरवों के मामा थे। जब भीष्म पितामह मौत की शैया पर लेटे थे उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मरने से पहले अर्जुन को कहा, बेटा मेरे को प्यास लगी है। और अर्जुन ने धरती से एक तीर मारा और वहाँ एक गंगा निकली, इसलिए उस तीर्थ का नाम रखा गया है बाणगंगा तीर्थ।
अर्जुन को भगवान शिव से एक शस्त्र प्राप्त हुआ था, उसे पशुपाश शस्त्र कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की फोटो थी, इसलिए अर्जुन को कपिध्वज भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है भगवत गीता। भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान कुरुक्षेत्र में दिया था। अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया है। और महाभारत युद्ध में 15वें दिन कौरव गुरु जो द्रोणाचार्य हैं वो मारे जाते हैं। तो कब मारे जाते हैं, किस दिन मारे जाते हैं? 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं और उस दिन अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखो, युद्ध के 18वें दिन शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा जाता है। दुर्योधन कब मारा जाता है? 18वें दिन मारा जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता था। माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। कर्ण का किला जो है थानेसर कुरुक्षेत्र में है। आगे है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर कर्ण की झील आ जाए तो करनाल में हो जाएगी और कर्ण का किला पूछ लिया जाए तो थानेसर में हो जाएगा। थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। आगे देखो, पराशर ऋषि वेदव्यास के पिता थे। विराट पर्व में कीचक का वध का वर्णन मिलता है। अब क्वेश्चन ये आ जाए, अब चंडीगढ़ पुलिस में भी आया था कि जो कीचक का वध है वो किस पर्व में है? तो विराट पर्व में है। युधिष्ठिर के अलावा राजा नल ने भी जुए में राजपाट हराया था। महाभारत में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। महाभारत के वन पर्व में रामायण का वर्णन मिलता है। कर्ण के पुत्र का नाम जो है सुषेण था। क्या नाम था? सुषेण। शल्य और अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में सेनापतित्व किया था। किसने किया था? शल्य और अश्वत्थामा ने। आगे क्वेश्चन है महाभारत के 18 पर्व और उनके नाम देखो एक बार, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व। आगे विषम पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सप्तकी पर्व, क्षत्रिय पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, महाप्रस्थनिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और मौसल पर्व। कौरवों के प्रथम जो सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे। कौरवों के द्वितीय सेनापति गुरु द्रोणाचार्य थे। कौरवों के तृतीय सेनापति कौन थे? वो कर्ण थे। श्री कृष्ण के शंख का नाम पंचजय था। श्री कृष्ण के नाना का नाम जो था वो देवक था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि शिशुपाल का वध किसने किया था? तो ध्यान रखना, श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। श्री कृष्ण ने उसके 100 जो गुना थे वो माफ़ कर दिए थे, लेकिन जब उसने हद पार की तो उसका वध कर दिया। महाभारत में शकुनी का वध जो 18वें दिन हुआ था। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। भीम की पत्नी का नाम हडिम्बा था और घटोत्कच के पुत्र का नाम जो वीर बराबरिक था, यानी जिसको हम आज के समय में खाटू श्याम बोलते हैं, और बराबरिक ही था। भीम ने दुशासन की भुजाएं उखाड़कर प्रतिज्ञा पूरी की थी। किसने? भीम ने दुशासन की, ठीक है, उसके भुजाओं को उखाड़ दिया था। भीम के शंख का नाम पोंड था। भगवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। परशुराम ने भीष्म और द्रोणाचार्य का द्रोण विद्या सिखाई थी। परशुराम ने किस किस को द्रोण विद्या सिखाई थी? भीष्म को और द्रोणाचार्य को। परीक्षित पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा था। जब पांडव मर गए थे उसके बाद परीक्षित ने राजपाट संभाला था। आगे देखो, पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान विराटनगर में 1 साल बिताया था। पिंजौर का पुराना नाम विराटनगर था। महाभारत काल में पिंजौर को विराटनगर कहते हैं। अज्ञातवास में युधिष्ठिर का नाम जो था कंक था। अज्ञातवास में भीष्म का नाम बल्लव था।
और अज्ञातवास में नकुल का नाम गार्थिक था, अर्जुन का नाम प्रणल्ला था और सहदेव का नाम अरिष्टोनेमी था। अर्जुन के धनुष का नाम तो था गांडीव था। आगे है कृष्ण की सेना महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी थी। यानी जब अर्जुन और दुर्योधन एक साथ बैठे थे तो श्री कृष्ण ने कहा था कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो, लेकिन जो दुर्योधन था उसने सेना मांगी थी और जो अर्जुन थे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को चुना था। आगे देखो, कौरवों के 5 सेनापति थे महाभारत के युद्ध में। 3 महारथी कौरव सेना के बचे थे। कौन कौन? महाभारत युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 3 जो महारथी थे वो बचे थे। 5 पांडव सात्विक श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की ओर से बचे थे। वन पर्व में 315 अध्याय हैं। जो वन पर्व है उसमें कितने अध्याय हैं? 315 अध्याय हैं। सभा पर्व में द्रौपदी के चिरहरण का वर्णन मिलता है। वन पर्व में नल दमयंती कथा का वर्णन है। विषम पर्व में भगवत गीता का वर्णन है और महाभारत का एक भाग भगवत गीता है। आदि पर्व में लाक्षागृह का वर्णन मिलता है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि लाक्षागृह का वर्णन किस पर्व में मिलता है, तो आदि पर्व में मिलता है। आगे है अर्जुन अज्ञातवास में नृत्य की बनकर नृत्य या तथा गान सिखाते थे। नकुल अज्ञातवास में अश्वपाल थे। युधिष्ठिर अज्ञातवास में राजा विराट को पासा खेलना सिखाते थे। महाभारत में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है। क्या बोला गया है? बहुधानक बोला गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के प्रतात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने का काम भी बीबी लाल ने किया था। नकुल दिग्विजय में रोहतक का नाम जो है उल्लेख मिलता है। यानी रोहतक का जो वर्णन है वो किसके अंदर मिलता है? वो नकुल दिग्विजय के अंदर मिलता है। आगे है महाभारत काल में हरियाणा को बहुधानक के नाम से जाना जाता है और वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भरतवंश की मातृभूमि का इतिहास कहा जाता है। और भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता का वर्णन है। महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखी गई थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु अमीन गांव में जाल में फंसे थे। यानी जो अभिमन्यु जो थे वो उन्होंने जो चक्रव्यूह की रचना की थी उसको तोड़ा था। वो कहाँ पर है? वो अमीन गांव है। आगे है नरकर्त्री मंदिर जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका उल्लेख जो महाभारत में किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? नरकर्त्री मंदिर सरस्वती नदी किनारे। आगे है जन्मेजय से सफेदो शहर संबंधित है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल जींद शहर के निकटतम स्थित है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश ज्योतिषर स्थान पर अर्जुन को दिए थे। महाभारत का युद्ध जो है ज्योतिषर स्थान पर लड़ा गया था। महाभारत में अध्याय कितने हैं? 18 हैं। भगवत गीता में अध्याय जो है 18 है। हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल अमीन गांव में माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा में पिंडारा तीर्थ व पांडु के जल तर्पण की ओर से पिंडदान किया गया था। यानी पांडु पिंडारा जो जींद में है वो पूर्वजों के पिंडदान के लिए यह प्रसिद्ध स्थान है। महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। यानी जो राजा कर्ण है वो करनाल नगरी को बोला जाता है। आगे है ज्योतिषर तीर्थ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई जो है 1000 फीट है। कितनी है? 1000 फीट। अभिज्ञान शकुंतलम में डूंडू तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव जिला यमुनानगर में स्थित है। जींद का डूंडू तीर्थ जो दुर्योधन युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के उपदेश दिए थे। वायु पुराण के अनुसार कैथल स्थान को भगवान हनुमान का जन्म माना जाता है। कैथल को हनुमान नगरी किसको बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं। आगे है भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कर्म है। महाभारत काल में सदियों पहले सुरु वंश के आर्य
कुरु वंश के आर्य काल के कृषि युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध महाभारत से पहले लड़ा गया था। यानी जो 10 राजाओं द्वारा युद्ध लड़ा गया था वो महाभारत से पहले लड़ा गया था। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के जींद स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखो क्या बता रखा है इन्होंने। अति प्राचीन वृक्ष वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वह ज्योतिषर में स्थित है। और महाभारत की जो लड़ाई है वो 18 दिन तक लड़ी गई थी। गीता के कुल श्लोक जो है वो 700 हैं और गीता का सबसे छोटा अध्याय जो है 5वां और 12वां है और बाकी सब बड़े अध्याय हैं। गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए बड़ा अध्याय कौन सा है और छोटा अध्याय कौन सा है तो 5 और 12 छोटे हो जाएंगे और 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय हो जाएगा। राजा कुरु की भूमि कुरुक्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है, यानी कुरु जो है वो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। गीता के अध्याय 1 में विषाद योग के बारे में बताया गया है। गीता के अध्याय 2 में आत्मा अजर अमर है। गीता के अध्याय 3 में कर्म के बारे में बताया गया है। गीता अध्याय में 4 श्लोक हैं यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है, आगे है गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखने को मिलते हैं। दिव्य रूप उनका जो था वो देखने को मिलता है। गीता के 15वें अध्याय में संसार को एक वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। गीता भवन संस्थान जो है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। दोस्तों कैसे रही क्लास है, कैसा रहा टॉपिक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको कितना समझ में आया, कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, जो आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके जो हम क्लास कर रहे हैं, जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो आपको कितनी बेनिफिशियल लग रही है या आपके यूज़फुल है। दोस्तों ज़रूर बताना। बस इतना ही इस वीडियो में।